नमस्कार दोस्तों। अ, ठंड बढ़ती जा रही है। दिसंबर का महीना, ठंड अपने कड़ाके की जो ठंड बोली जाती है उस स्तर तक पहुंच चुका है। लेकिन राजनीतिक माहौल खासकर उत्तर प्रदेश का गर्माता जा रहा है। ये गर्मी ऐसी है कि कई नेताओं के पसीने तक निकल आए हैं। मैं बात करूंगा उन दो मुद्दों की जिसने उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल मचा दी है। इन दो मुद्दों पे हमारे साथ बात करने के लिए जो खास अतिथि हमारे आज स्टूडियो में आए हुए हैं, पहले तो मैं उनका स्वागत करता हूँ। हमारे साथ हैं आलोक युवराज सिंह जी, जो कि जनसत्ता पार्टी से आते हैं और बड़े समाज सेवी हैं। इनका जो कार्य क्षेत्र रहा है वो गौतम बुद्ध नगर जेवर इनके कई सारे सामाजिक कार्य इनके द्वारा किए जाते हैं। और इन दोनों मुद्दों पे आपसे बात की जाएगी। पहले तो बहुत बहुत स्वागत है युवराज सिंह जी, जी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। युवराज जी, पहली प्रतिक्रिया तो मैं आपसे लेना जो चाहूंगा वो कुलदीप सेंगर केस को लेकर के, क्योंकि मीडिया में और सभी जगह बड़ी चर्चा है इसकी, उन्नाव रेप केस का। 2017 की बात है। 2017 में ये मामला प्रकाश में आया था कि एक लेख होता है, उस पर इनको दोषी ठहराया गया। हाई कोर्ट ने इनको जमानत दे दी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट फिर से सामने आता है और उन्होंने अभी हाई कोर्ट पे जो आदेश था उनको जमानत मिलने का, उस पे उन्होंने अभी फौरी तौर पे रोक लगा दी है। पूरे घटनाक्रम को कैसे देखते हैं? देखिए, जब लड़की का रेप हुआ जी। और वो शिकायत करती है, कोई कार्रवाई नहीं होती, फिर वो कोर्ट को ही दायरे में ले आती है कि कोर्ट कोई सुनवाई नहीं कर रहा, कोर्ट में से विश्वास हमारा नहीं है। हम्म। लेकिन जब कुलदीप सेंगर को कोर्ट ने दोषी ठहरा दिया गया, हम्म। वही लड़की कहती है कि कोर्ट सही काम कर रहा है और बिल्कुल निष्पक्ष काम कर रहा है, हमारी बिल्कुल मान्यता कोर्ट के प्रति है और हम कोर्ट के इस पहल का स्वागत करते हैं। लेकिन अब फिर बाद में इतने सालों के बाद हाई कोर्ट के माध्यम से जब उनको छूट दी जाती है, उनको वहां से एक तरीके से बेल दी जाती है, और उसके लिए फिर वो लड़की कहती है कि हम हाई कोर्ट के इस पहलू का लिहाज करते हैं और हमारी आस्था हाई कोर्ट में कोर्ट के माध्यम से है, कोर्ट जो भी करेगा हम मानेंगे। जी। तो मेरा कहना यह है, अब सुप्रीम कोर्ट ने उस पर रोक लगा दी है, वो अलग चीज है। एक तो हम जितने भी भारतीय नागरिक हैं, संविधान का चौथा स्तंभ माननीय न्यायालय होता है। न्यायालय कोई भी हो, और वो कोई भी अगर जांच का आदेश देता है या कैसा भी आदेश देता है, ये उसी तरीके से हो गया। जब बीजेपी जीतती है तो जितनी भी मशीनें हैं वो खराब हो जाती हैं। जब बीजेपी हारती है, चाहे वो कर्नाटक है कहीं भी है, तो वो सारी मशीनें सही हो जाती हैं। ईवीएम मशीनों पर क्वेश्चन लगाया गया, बीजेपी जहाँ जीतती है वहां हमेशा क्वेश्चन लगता है। ऐसे ही न्यायालय पर क्वेश्चन लगा दिया जाता है, जब वो किसी के पक्ष में देता है तो अलग चीज है, विपक्ष में देता है तो अलग चीज है। तो एक तो मेरा निवेदन ये है भारतीय नागरिक होने के नाते कि आप आस्था रखें कोर्ट में, वो आपके पक्ष में हो सकता है, विरोध में भी हो सकता है। न्यायालय माननीय न्यायालय चौथा स्तंभ संविधान ने बनाया हुआ है, तो बहुत बड़ा पहलू है। तो मैं अभी जो रोक लगाई हुई है, देखिए कुलदीप सेंगर ने जो किया वो सब लोग जानते हैं क्या किया, और लड़की के साथ अत्याचार हुआ, रेप हुआ, वो सारी चीजें निकल के आ चुकी हैं। तो मेरा माननीय न्यायालय से ये निवेदन है कि जो भी कार्रवाई हो निष्पक्ष रूप से, दोषी को किसी भी तरीके से बख्शा न जाए और उनके प्रति वो कार्रवाई होनी चाहिए। अब माननीय न्यायालय ने रोक लगा दी है, उसके आदेश का भी हम पालन करते हैं और आगे जो आदेश देंगे उसका भी हम पालन करते हैं।